हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिकल वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3 की। 1.1 और 1.2 हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में ही डिस्कस करना है। तो चलिए हम डेसिमल एक्सपेंशन को जानते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है आपका, पहले मैं लिख देता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो तरह के हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। सो मान लो इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं। टर्मिनेटिंग का हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हम मान लेते हैं 1/2, एक 1/2 है, और हम नॉन टर्मिनेटिंग का मान लेते हैं कि एग्जांपल 1/3 है। ये हमारे एग्जांपल है। 1/2 एक एग्जांपल है और 1/3 एग्जांपल है। तो 1/2 जो एग्जांपल है ये टर्मिनेटिंग का है। जब इसको हम 1/2 को हम डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से, तो ये पॉइंट में आएगा कुछ इस तरह से, डेसिमल में कुछ इस तरह से आएगा 0.5। और जब हम इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ इस तरह आएगा 0.333 डॉट। ये कभी कटेगा नहीं। तो देखो इस केस में क्या हुआ, ये कुछ स्टेप्स के बाद, ये यहाँ कहूँ मैं, पहले स्टेप्स के बाद ही ये क्या हो गया, पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह के डेसिमल को हम, इसी तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ये देखो कुछ स्टेप्स के बाद ही, कब ये कुछ स्टेप्स हमने करे, 1 2 3 स्टेप्स करे, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, यानी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो ऐसे को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी दो तरह होते हैं, दो टाइप होते हैं, या कहें हम एक और होता है। तो इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और ये अगला होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं, रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं, इसके एग्जाम्पल किस तरह के होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी हम कुछ ले लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के एग्जाम्पल हैं 1/3। 1/3 का आपने नहीं देखा कि 0.333 डिवाइड करने पर 0.33, यानी 33 ही आ रहा है, एक तरह का ही पैटर्न आ रहा है, यानी उसके अलावा कोई 3 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, जो पैटर्न वो सेम है 333। ठीक है, तो इस तरह को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन और जो हम इसका एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का, इसके एग्जांपल में क्या होता है, कोई भी जो वैल्यू होती है 0.732000532, ये जो आपका ये डेसिमल के बाद का जो है उसका पैटर्न सेम नहीं होता, वो अलग तरह का पैटर्न होता है। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और ऐसे को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का। किसका होता है, रेशनल नंबर का। ठीक है, और आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी रेशनल नंबर का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है और या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, द डेसिमल एक्सपेंशन of rational number either terminating
और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। यानी अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन किसी का हमें पता हो तो हम बता सकते हैं वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो अगर किसी भी नंबर का, किसी भी डेसिमल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो हम कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। किसका होता है? इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का होता है। यानी अगर कहीं भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिख जाए तो आप कह सकते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो उस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं। द डेसिमल expansion of irrational number is non-terminating non-recurring एक बार से फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। हमारा डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हम उसको डिवाइड करें तो कुछ स्टेप के बाद पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर आपका जीरो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है यानी कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद भी वो कभी कट नहीं रहा, यानी उसका कभी रिमाइंडर जो कभी जीरो नहीं आ रहा, परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसे को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब फिर हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह होता है, दो टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग कहते हैं उसको, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में क्या है, जो आपका ये पैटर्न है वो बिल्कुल सेम नहीं होता, ये डिफरेंट ही होता है, अलग ही तरह का होता है, लेकिन इसमें सेम होता है, एक ही जैसा आता है। या तो 0.33 आ रहा है या फिर आ सकता है आपका 0.252525, मतलब सेम आएगा। तो ऐसा क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग सिंपल होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में पैटर्न सेम नहीं होता, इसलिए हम उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर्स होते हैं। होपफुली आप डेसिमल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तो चलिए इस पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स, यानी इन सभी को हमें 1 2 3, मैंने यहाँ पर 3 पार्ट लिए, इन सभी को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड शे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव, यानी इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। मैंने यहाँ पर 3 पार्ट लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में और भी पार्ट्स हैं, वो आप इन पार्ट्स के बेसिस पे ही कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इनका क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है इन तीनों को। तो डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं। डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डिवाइड करके, यानी जो आपका नीचे होता है उसको आप लिखते हैं बाहर और ऊपर जो होता है वो अंदर लिखते हैं, इसी तरह। ठीक, ऐसे 1 अंदर 11 बाहर, इसमें सेम। इसको थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 8 4 32 प्लस 1 33 अपॉन 8, यानी 8 आपका बाहर होगा और 33 अंदर। तो मैंने यहाँ डिवीजन के साइन बना दिए, ठीक है। बाकी मुझे इसको पता है, जैसे अपॉन में 100 हो, 1000 हो, 10 हो, ये कैसे डिवाइड होते हैं, बहुत ईजी होता है। जितने जीरो होते हैं उतना डिजिट आप काउंट करो, 1 2 1 2 और उसके बाद लगा दो पॉइंट और ऊपर लगा दो 0। तो इसका तो डेसिमल फॉर्म हमने इजीली लिख दिया। अब हम इसका डेसिमल फॉर्म लिखते हैं। जो आपका 1 जो है वो छोटा है, तो आप क्या करते हो, 0 लगा के पॉइंट लेते हो,
ले लिया हमने, तो यहाँ भी 0 लेते हो, अभी भी छोटा है तो एक और 0 लगाते हैं। फिर हम डिवाइड करते हैं, 11 9 जा 99, माइनस कर देंगे 1 बचेगा, ठीक है। फिर आप एक 0 ले सकते हो, एक 0 लोगे तो फिर एक और 0 उतारना पड़ेगा, फिर से एक 0, फिर से वही, ठीक है। तो आप देखो फिर से एक बचेगा, फिर से आप वही प्रोसेस करोगे, तो ये देखो बार बार यही ये 0909 आता रहेगा। तो यानी इसका क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन 0.0909 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी यही आगे भी ये चलता रहेगा इसी तरह। इसको डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, 1 बचेगा, ठीक है। फिर आप पॉइंट लगाओगे, इसकी वजह से 0 लोगे, 8 1 जा 8, माइनस कर दोगे 2 बचेगा, फिर से आप 0 लोगे, ठीक। 8 2 जा 16, फिर से आप माइनस करोगे 4, फिर आप 0 ले लोगे, 8 5 जा 40। यानी आप देखो यहाँ पर ये पूरा कट गया, तो यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 4.125, ठीक है। तो आप सभी ने देखा, मैंने इस डिवाइड मेथड से डिवाइड करके इन सभी को डेसिमल फॉर्म में लिखा। तो अब मुझे क्या करना है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव, यानी इन सभी पे किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर आपने डेसिमल एक्सपेंशन जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको बताया था वो आपने अच्छे से सीखा है, तो आप यहाँ पर आसानी से बता पाएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो चलिए, अगर आपने नहीं भी सीखा या आप वहाँ पर देख कर भी नहीं सीख पाए, तो मैं इसमें दोबारा बता रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0 पॉइंट लगा दूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स 360 बचेगा। फिर हम 0 ले सकते हैं कि हमने पॉइंट लगा रखा है, और ये 6 वाले में 600, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, यानी एक लास्ट स्टेज पर इसका रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब ये पूरी तरह कुछ स्टेप्स के बाद डिवाइड हो गया। तो पूरी तरह कुछ स्टेप्स के बाद जो डिवाइड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो आपका 36 अपॉन में जो 100 है, यानी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आया है 0.36, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कैसा ये, टर्मिनेटिंग। अब इधर देखो, यहाँ पर अगर हम देखो ये तो पूरी तरह डिविजिबल नहीं हुआ, बार बार वही पैटर्न आया जा रहा है 0 9। अगर मैं आगे भी करूंगा तो 0 और 9 ही आएगा, करते लेते हैं आगे, ठीक है। एक 0 उतारेंगे, ठीक है। फिर एक और 0 और लेने के लिए हमें यहाँ 0 उतारना पड़ेगा, फिर 9 जा 99, फिर से एक बच जाएगा, फिर से वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपने देखा 0090909, ठीक है। तो ये 0909 बार बार आ रहा है, और यहाँ पर डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ है। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे हम इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और आप पैटर्न भी देखो सेम है, 090909, ठीक है। तो मैंने बताया था जिसका पैटर्न सेम होता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोल सकते हैं। इसको देखते हैं, तो ये देखो कुछ स्टेप्स के बाद ये भी पूरी तरह डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। तो पहला क्वेश्चन इसी प्रकार खत्म होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, यू नो दैट 1/7 is equals to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are? ठीक है, without actually doing the long division. If so, how? यानी कह रहा है अगर 7/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है, तो क्या आप बता सकते हैं 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, ऐसे इन सारों का क्या होगा, ठीक है। लेकिन विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना डिवीजन करे आपको बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसके बेस पे बताना है, यानी 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे बताना है, ठीक है। अगर हाँ तो कैसे करेंगे हम, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.14287, ठीक है।
यहां पर ये बार भी है इसके ऊपर, है बार, यानी यही डिजिट बार बार रिपीट होगी, बार। ठीक है, तो 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह 4/7 का क्या होगा, 5/7 का क्या होगा, और आपका लास्ट 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, यानी डेसिमल फॉर्म क्या होगी। तो आप ढंग से देखो, ऊपर 1, नीचे सबके नीचे 7 7 7 7 7 7, सबके नीचे 7 है, लेकिन ऊपर की वैल्यू चेंज है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, यानी इसकी वैल्यू 1 है तो ये आया, तो 2 होगा तो इसका 2 टाइम्स आएगा, 3 होगा तो इसका 3 टाइम्स आएगा, 4 होगा तो 4 टाइम्स, 5 आएगा तो 5 टाइम्स, 6 होगा तो 6 टाइम आएगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका ये 2 टाइम्स आएगा, यानी ऊपर 2 है तो सिंपली आपको क्या करो, इसके डेसिमल एक्सपेंशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, 3 और 3 6, 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 6 डिजिट ही है, उसके बाद पॉइंट लगा दो और ये 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका 2 टाइम्स होगा, इसका दुगना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, दुगना, और यहाँ पर 3 है तो ये 3 गुना होगा। किसका 3 गुना होगा, 1/7 का 3 होगा, 3 गुना होगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई मुझे इसमें कर देनी है। तो चलिए कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15, 16 17, 17 का 7 कैरी 1, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 25 का 5 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 24, तो सॉरी 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, और 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, लगा दिया 0। तो ये भी क्या होगा, इसका 3 टाइम्स है। इसी तरह 4/7 का 4 टाइम्स होगा, 5/7 का 5 टाइम्स होगा, 6/7 का 6 टाइम्स होगा। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करके इसका निकाल सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके इसका निकाल सकते हैं, और 6 से मल्टीप्लाई करके इसका निकाल सकते हैं। इसी तरह तो आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी इन सभी को मुझे P/Q की फॉर्म में लिखना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। सो पहला पार्ट हम पहले चूज कर लेते हैं। पहला पार्ट है हमारा 0.6 बार, इसको हम बार पढ़ते हैं, ये बार जो है 6 पर है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है 0.666 डॉट डॉट डॉट, यानी 6 बार बार आ रहा है, यानी बार का मतलब है 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम मान लेंगे x, हम इसको लेट कर लेंगे x, ठीक है, और इसको हम पहली इक्वेशन भी मान लेंगे, ठीक है। फिर देखो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, सिर्फ एक ही डिजिट तो बार बार रिपीट हो रही है, जितने पे बार लग रहा है वही डिजिट रिपीट हो रही है, तो यानी बार बार 6 ही रिपीट हो रहा है, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो जब एक डिजिट ही बार बार रिपीट हो तो हम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट बार बार रिपीट हो तो हम करते हैं 100 से, 3 डिजिट बार बार रिपीट हो तो हम कैसे करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह आगे भी करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करने पे, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x, और जब मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक संख्या आगे खिसक जाएगा, ये पॉइंट जो होगा आपका, ये जो पॉइंट होगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक संख्या आगे चला जाएगा, 100 से करने पे 2 संख्या आगे चला जाएगा, 2 डिजिट आगे चला जाएगा, और 1000 से करने पे 3 डिजिट आगे चला जाएगा, और ऐसे ही आगे जाता जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक डिजिट आगे जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये, अब ये जो 0.6 था वो 6.66 हो जाएगा, 6.666 पॉइंट, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, हम सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन यहां पर कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 10x
इज इक्वल्स टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, या ध्यान रखें पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, 666 डॉट डॉट डॉट, और हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, माइनस का साइन लगा दिया, तो 10x में से 1x जाएगा तो क्या आएगा, 9x आएगा, इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पर इसको माइनस करते हैं, 6 में 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में से 0 गया 6, ठीक है, और आपको पता है पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यूज नहीं होती, यानी हमारा यहाँ पर हमें क्या मिला, 9x इज इक्वल्स टू 6 मिला हमें, 9x इज इक्वल्स टू 6 मिला, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 9 को यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे, और इसको काट देंगे, कट रहा है 3 के टेबल से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यानी हमारे को x की वैल्यू 2/3 आ गई, यानी x हमने किसको माना था, 0.6 को माना था, यानी 0.6 जो कि हमने x माना था 0.6 बार, वो किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। हमें इसको p/q की फॉर्म में लिखना था, हमने इसको p/q की फॉर्म में लिखना था, हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया है। तो इसी तरह आपको ये दोनों क्वेश्चन भी करने हैं, तो चलिए मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, इसका सेकेंड पार्ट हमारा 0.47 बार, सिर्फ ये बार देखो सिर्फ 7 पर है, 4 पर नहीं है, सिर्फ 7 पे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 0.4 तो वैसे ही रहेगा, 777 यानी 777 ही रिपीट होगा, और इसको हम मान लेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे कि ये x है, और इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, जैसा कि हमने पहले पार्ट में किया था, ठीक है। अब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, दो तो हो नहीं रही, तो एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से कर देते हैं जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 10x इज इक्वल्स टू, फिर से एक डिजिट आगे पॉइंट चला जाएगा, यानी 4 के बाद आ जाएगा पॉइंट, 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, वही प्रोसेस जो हमने पहले किया था, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो कर देते हैं, यानी 10x इज इक्वल्स टू 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसके नीचे पहली इक्वेशन यानी x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 777 डॉट डॉट डॉट, और अब कर देंगे हम इसको माइनस, साइन चेंज, 10x में से 1x गया 9x, ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे डॉट डॉट डॉट, 7 में से 7 0 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 0 गया 4, और आपको पता है पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यूज नहीं होती हैं, तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा, 9x इज इक्वल्स टू 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 9 को वहाँ पर भेज देंगे अपॉन में, यानी 4/9 आ जाएगा हमारा, ठीक है, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई 4/9, और x हमने किसको माना था, इसको माना था, यानी 0.74 बार को माना था, यानी आपका x बराबर 0.47 बार जो है वो अपॉन में, यानी p/q की फॉर्म में 4/9 आ गया, ठीक है। तो आपको सेकेंड पार्ट भी समझ में आया होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी बाकी दो पार्टों के जैसा ही होगा, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है 0.001 बार, तो 001 यानी तीनों पे बार है, यानी तीनों डिजिट बार बार रिपीट होगी, कुछ इस तरह 0.001 001 001, ये तीनों डिजिट बार बार रिपीट होंगी, और इसको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये x के बराबर है, और इसको हम मान लेंगे कि ये पहली इक्वेशन भी है। तो हमने क्या कहा था, मैंने कहा था अगर एक डिजिट बार बार रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई होगी, 2 डिजिट हो तो 100 से मल्टीप्लाई होगी, और इसमें 3 डिजिट हो तो किससे होगी, 1000 से मल्टीप्लाई होगी। तो चलो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000x इज इक्वल्स टू, इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 001 पॉइंट, 001 001 और 001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। और आपको पता है कि अगर 0 पहले लगे हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इन 0 को हटा दें, ठीक है।
तो वही प्रोसेस फिर से सेकंड इक्वेशन में से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल्स टू 001 सॉरी x इक्वल्स टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट है ना, ये रहा 0.001001 पॉइंट, ठीक है। अब हम घटा देते हैं इसको, हमने घटा देंगे तो 1000 साइन चेंज, 1000 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा, बचेगा 999x, ठीक है। यहाँ भी हम माइनस करते हैं, डॉट 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 0 0 0 यानी सारा घटेगा, सेम ही चीज़ है तो 0 0 0 ही आएगा, ये भी 0 0 0 आएगा और 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा और ये पॉइंट, ठीक है। और आपको पता है कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यूज नहीं होती हैं, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 999x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/999, ठीक है। यानी ये हमारी क्या है, हमने इसको x माना था, बराबर 0.001 बार जो है 1/999 के इक्वल है। तो हमने इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख दिया है। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बोर्ड पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो थर्ड क्वेश्चन आप इसी प्रकार का आपने किया है, तो आप थर्ड क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1.17। सो 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितनी डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं वो आपको बताना है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, यानी अपने आंसर को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है। तो हम डिवीजन परफॉर्म करके ही बताएंगे कि इसके कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो चलिए हम डिवीजन को करते हैं। तो हमें 1/17 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम अंदर लिखते हैं और नीचे वाली को बाहर। तो हमने क्या करना है, 0 और पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगाना है, अभी भी छोटा है तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो अब एक और 0 लगा लेंगे तो यहाँ भी 0 लगा लेंगे, तो अब डिवाइड करेंगे तो 17 5 जा 85 बार में जाएगा, माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, 15 बचेगा। फिर से हम एक 0 ले सकते हैं, तो ये 17 7 जा बार में, 77 जा कितना होता है, 17 8 जा हो जाएगा 136। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, 14 बचेगा। फिर से हम एक 0 ले सकते हैं, तो ये फिर से 8 बार में जाएगा 136। इस बार कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो फिर से हम 0 ले सकते हैं, ले लिया 0, फिर से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स में जाएगा, फिर माइनस कर दो 6 बचेगा। फिर से हम 0 ले सकते हैं, अब ये 3 टाइम्स में जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर से हम 0 ले सकते हैं, फिर से 5 बार में जाएगा, कितना बचा, 5 बचा। फिर से हम 0 ले सकते हैं, फिर से 2 टाइम्स में जाएगा, इस बार कितना बचेगा, 16 बचेगा। फिर से हम 0 ले सकते हैं, तो ये 160 है तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, 160 हमारा बचा। तो फिर से हमने 0 लिया, आप कितनी बार में जाएगा, ये आपका 9 टाइम्स में जाएगा 153, कितना बचेगा, 7। फिर से 0 ले सकते हैं, तो यहाँ फिर से आपका 4 टाइम्स में जाएगा, फिर से यहाँ पर 2 बचा। फिर से 0 ले सकते हैं, अब ये 1 टाइम में जाएगा, फिर क्या बचा, 3 बचा। फिर से 0, फिर से ये 1 टाइम्स में जाएगा, 13 बचेगा। फिर हम ले सकते हैं 0 और इस बार ये 7 टाइम्स में जाएगा, तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है।
फिर से हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 6 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। इस बार कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर से हम 0 ले सकते हैं, अब ये 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 80 है, मैं यहाँ पर 80 लिख ले रहा हूँ। 4 टाइम्स में जाएगा, लिखते हैं। फिर हम माइनस कर देते हैं, 12 बचेगा। फिर से हम 0 ले सकते हैं, फिर ये 7 टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ पर बचा 1, कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो हमने स्टार्ट किससे किया था, हमने स्टार्ट 1 से किया था, हमने स्टार्ट 1 से किया था और फिर रिमाइंडर 1 आ गया, दोबारा आ गया। तो ये बार बार डिजिट फिर से वही रिपीट होती रहेगी। तो हमें जहाँ पर हमने जिससे हमने स्टार्ट किया था, फिर हमें स्टॉप भी उसी पे कर देना है। तो हमें पता चल जाएगी अब ये चीज़ बार बार रिपीट होगी। तो कितने डिजिट्स ऑफ ब्लॉक इसमें रिपीट होंगे, ये देखो, ये सारे रिपीट होंगे बार बार। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 डिजिट्स इसमें रिपीट हो रही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए, आंसर होगा हमारा 16 रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो यानी 16 डिजिट इसमें क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी चीज़ों को, आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। तो इस वीडियो में आपके लिए अभी इतना ही। अब मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।